Hello students, welcome back. So let's start the next part of the chapter, the enemy. और अभी तक हमने क्या रीड किया है कि भाई जो सदाव है जब वो ऑपरेशन कर रहा होता है तो उसकी जब बुलेट बाहर निकाल देता है तो उसकी नर्व्स चेक करता है, जब आता है कि वो बहुत ज़्यादा स्लो और फीबल बहुत कमज़ोर तरीके से चल रही है, लेकिन वो चाहता है कि भाई काफ़ी है, जब अगर कोई आदमी ज़िंदा रहना चाहता है तो उसको उसकी आशा को ज़िंदा रखने के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो सफिशेंट हैं. बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव ही थॉट. लेकिन उसने सोचा कि भाई निश्चित रूप से मैं नहीं चाहता कि ये आदमी ज़िंदा रहे. नो मोर एनेस्थेटिक ही टोल्ड हाना ने को उसने कहा कि भी और एनेस्थेटिक इसको नहीं देना है. ही टर्न एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पोज्ड एंड फ्रॉम his medicine he chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. और वो जो है इतना जो है स्विफ्टली वहाँ से मूव हुआ, जो कि जैसा कि वो उसने पहले कभी नहीं किया था. इस तरीके से वो पहले कभी नहीं रुका था. और अपनी मेडिसिन में से उसने एक इंजेक्शन वायल होता है, एक इंजेक्शन बाहर निकाला और उसमें से एक हाइपोडर्मिक मीन्स एक सिरिंज उसने फिल की एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म. और उसको कहाँ पे लगा दिया, जो मरीज था मीन्स जो अमेरिकन सोल्जर था उसके जो है लेफ्ट आर्म में उसको लगा दिया. देन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द मैंस रिस्ट अगेन. और उसके बाद उसने जो है नीडल को नीचे रखते हुए उसकी कलाई को दोबारा से देखा. द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस एंड ट्वाइस एंड देन ग्रीव स्ट्रोंगर. और उसके बाद जो है उसने पल्स रेट जो उसकी फिंगर के नीचे जब चेक की तो वो एक दो बार जो है फड़फड़ाई और उसके बाद जो है तेज़ स्ट्रोंग हो गई, जल्दी उसे चलने लगी. दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल. कहता है कि इन सब के बावजूद ये आदमी जिंदा रहेगा. ही सेड टू हाना इनसाइड. उसने हाना से कहा और जो है एक आह भरी. द यंग मैन वॉक सो वीक हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड. और जो यंग मैन है जब वो उठा तो वो बहुत कमज़ोर था. उसकी जो ब्लू आइज हैं वो टेरिफाइड मीन्स डरी हुई थी. एंड व्हेन ही परसीव्ड, जब उसने देखा, क्या देखा, वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ था. जब वो उसने देखा कि वो कहाँ था, उसको देख के वो डर गया. दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, कि मतलब जब वो इतना डरा हुआ उसने हाना ने उसको देखा तो वही वो एक मजबूर हो गई कि भी उससे माफ़ी मांगने के लिए. ठीक है. शी हर सेल्फ सर्व्ड हिम फॉर नो वन ऑफ द सर्वेंट्स कुड एंटर द रूम. उसने उसको खुद ही जो है खाना वाना खिलाया क्योंकि कोई भी सर्वेंट जो है उसके रूम में एंटर नहीं करता था, करेगा. व्हेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम, जब वो पहली बार जो है रूम के अंदर आई, शी सा हिम समन हिज ओल स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग. और जब वो पहली बार उसके रूम के अंदर आई तो उसने देखा कि वो अपनी सारी जो स्ट्रेंथ है उसको, समन मीन्स उसको कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो किसको फेस कर सके, जो फियरफुल थिंग्स उसके साथ होने वाली हैं उसके लिए अपने आप को तैयार कर सके. डोंट बी अफ्रेड शी बिगेन बेग्ड हिम सॉफ्टली. उसने उससे बहुत जो है एक याचना भरे भाव से कहा कि डरो मत. हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश ही गास्प्ड. उसने जो है मतलब एक डरे हुए अंदाज में उसने कहा कि आप जो है ये जो इंग्लिश है उसको कैसे जानते हो. आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका शी रिप्लाइड. उसने कहा कि मैं एक लंबे समय तक अमेरिका में थी. शी saw that he wanted to reply to but he could not and so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. और उसने देखा कि भाई वो जो है रिप्लाई देना चाहता था लेकिन वो दे नहीं पाया, तो फिर वो झुकी और उसने उसको बहुत जो है प्यार से आराम से उसको खिलाया. किससे, जो पोर्सलेन मीन चीनी मिट्टी की जो वो स्पून होती है उससे बहुत प्यार से उसको खिलाया. ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट. भाई उसने बहुत जो है अनिच्छा से खाया लेकिन फिर भी खाया. उसकी इच्छा नहीं थी खाने की लेकिन फिर भी उसने खाया. नाउ यू विल सून बी स्ट्रोंग शी सैड. और उसने कहा कि भाई अब तुम जल्दी ही जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, मीन्स ठीक हो जाओगे. नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव्ड टू कंफर्ट हिम. हालांकि उसको जो है पसंद नहीं करती थी लेकिन फिर भी उसको जो है सांत्वना देने की कोशिश की कि भाई तुम यहाँ पे सेफ हो, कुछ नहीं होगा. ही डिड नॉट आंसर. उसने कोई आंसर नहीं दिया. व्हेन सदाव केम इन एंड इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप एंड हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट.
और जब सदाव जो है ऑपरेशन के 3rd डे के बाद जो है उसके रूम में आया तो उसने उस यंग मैन को किस तरीके से पाया, बैठा हुआ पाया। और उसका जो फेस है बिल्कुल साफ था, क्लीन था, कोई उस पर ब्लड स्टेन वगैरह नहीं लगे हुए थे। लाई डाउन सदाव क्राइड, डू यू वांट टू डाई। सदाव चिल्लाया कि लेट जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो। ही फोर्स्ड द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वाउंड। और उसने जो है उसको बहुत जो है फोर्सफुली, उसको भी कह सकते हैं, जिसको बहुत प्यार से और स्ट्रांगली उसको जो है लिटा दिया और उसको एग्जामिनेशन किया, मतलब उसको देखा, उसका जो घाव उसको एग्जामिन किया। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कोल्डेड। उसने डांटते हुए कहा कि तुम तो अपने आप को मार लोगे अगर इस तरीके से की चीज़ें आपने दोबारा से की तो आप जो है आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कैसे चीज़ें की, मतलब कि अभी वो इस स्थिति में नहीं था कि वो खड़ा हो सके अपने आप से। तो उसने जब खड़ा होने की कोशिश की और तो देखता है तो उसको बहुत डांटता है कि भाई इस तरीके से दोबारा मत करना। वट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड। लड़के ने कहा कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। ही लुक जस्ट नाउ बेयरली 17, और अभी वो मुश्किल से जो है 17 ईयर्स का ही लगता था। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे दोबारा से उनको देने वाले हो। कहाँ पे देने वाले हो, जो पुलिस जो है उसको वापस मेरे को देने वाले हो, या जो आर्मी जहाँ से मैं भाग के आया हूँ क्या उन्हीं लोगों को मेरे को वापस देने वाले हो। वो जो लड़का वो पूछता है। फॉर अ मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर, कुछ क्षण के लिए तो सदाव ने आंसर नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन। उसने अपना जो एग्जामिनेशन है मतलब उसको चेक किया और उसके बाद जो सिल्क की जो रजाई थी वो उसके ऊपर खींच दी। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वट आई शैल डू विद यू, मैं खुद भी नहीं जानता कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए या मैं क्या करूँगा आपके साथ। ही सैड, उसने कहा, आई ought ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, मुझे आपको जो है निश्चित तौर पे पुलिस को दे देना चाहिए। यू आर ए प्रिजनर ऑफ वार, नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग। और क्योंकि क्यों देना चाहिए, क्योंकि आप जो है वार प्रिजनर हो, युद्ध कैदी हो, तो इसलिए मुझे आपको जो है पुलिस को देना चाहिए, नहीं मुझे कुछ मत बताओ। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सा द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, उसने अपने जो है हाथ रख दिए जैसे उसने देखा कि भाई जो यंग मैन है वो बोलना चाह रहा था। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, मुझे अपना नाम भी मत बताना जब तक कि मैं आपसे पूछूं नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट एंड देन द यंग मैन क्लोज हिज आइज एंड टर्न हिज फेस टू द वॉल। उन्होंने एक दूसरे को कुछ क्षण के लिए देखा, उसके बाद जो यंग मैन था उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना जो फेस है वो दीवार की तरफ मोड़ लिया। ओके ही विस्पर्ड, उसने कहा ठीक है। हिज माउथ अ बिटर लाइन, और मतलब बिटर लाइन का मतलब क्या है कि कड़वाहट जो है, जब अगर हम कुछ खाते हैं और हमें कुछ कड़वा लगता है तो हम एक एक्सप्रेशन देते हैं, दैट इज़ द बिटर लाइन। तो उसने जो है कड़वा मुँह करते हुए कहा कि ठीक है मैं कुछ नहीं कहूँगा, नहीं बताऊँगा आपको। आउटसाइड द डोर हाना वॉज सिटिंग फॉर सदाव, और बाहर जो है हाना सदाव के लिए इंतज़ार कर रही थी। आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर सदाव, और बाहर जो है हाना सदाव के लिए इंतज़ार कर रही थी। ही सा एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल, और उसने देखा कि अचानक से वो जो है मुसीबत में थी। सदाव, यू मी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर। तो वो किस चीज़ की परेशानी में थी कि वो कहती है कि भाई यूमी ने मेरे को बताया कि जो सर्वेंट्स है वो ये कहते हैं कि वो यहाँ पे नहीं रुक सकते अगर हमने उस आदमी को यहाँ पे और ज़्यादा छुपा के रखा। शी सैड, उसने कहा, शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट। तो वो क्या उनके जो सर्वेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, यूँ में कहते हैं कि सर्वेंट्स जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि क्योंकि सदाव और हाना जो दोनों हैं वो अमेरिका में इतने लंबे समय तक रुके हैं कि उन्होंने उनके जो दिमाग पे पहले उनकी कंट्री नहीं आती, वो पहले अपने कंट्री के बारे में नहीं सोचते हैं, उसको भूल गए हैं। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, वो सोचते हैं कि हम जो है अमेरिकन्स जो है उनको पसंद करते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। सदाव सैड हार्शली, सदाव ने कठोरता से कहा, अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज, अमेरिकन्स जो है वो हमारे एनिमीज़ हैं। बट आई हैव बीन ट्रेंड
नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट, लेकिन मेरे को इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि मैं एक इंसान को मरने नहीं दे सकता अगर मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सैड अनएग्जिस्टली। जो सर्वेंट्स है वो इस बात को नहीं समझ सकते हैं, उसने चिंतित रूप से कहा। नो ही एग्रीड, नहीं वो सहमत हुआ इस चीज़ से कि हाँ वो मुझे नहीं समझ सकते हैं। नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर, और ना ही वो कुछ और कहने योग्य दिखाई दिया। एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, और किसी तरीके से जो घर का काम था वो चलता रहा। द सर्वेंट्स ग्रीव मोर वॉचफुल, और अब जो सर्वेंट्स थे वो और भी ज़्यादा जो है उन पे ध्यान रखते थे। देयर कर्टसी वॉज एज केयरफुल एज एवर, और उनकी जो कर्टसी थी वो आज भी बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी पहले थी। बट देयर आइज़ वर, मतलब वो इतने ही उनके प्रति लॉयल थे, इतने ही वफादार थे जितने कि पहले हुआ करते थे, लेकिन उनकी जो आइज़ थी वो इतनी आइज़ वर कॉल्ड अपॉन द पेयर टू होम दे वर हायर्ड, लेकिन मतलब उन पर एक अविश्वास सा था कि भाई क्योंकि उन्होंने एक जो है उनके जो एनिमी है, जो अमेरिकन्स को इतना अपना दुश्मन समझते थे और उसी को अपने घर में पनाह दे रखी थी, तो उनकी तरफ से जो है अब वो एक रिस्पेक्ट जो होती थी वो उनके लिए नहीं थी, ठीक है, उस पेयर के लिए जिसको जिन्होंने उनको हायर कर रखा था, मीन्स नौकरी पे रख रखा था। इट इज़ क्लियर व्हाट आवर मास्टर ought टू डू, ये बिल्कुल साफ है कि हमारा जो मास्टर है, मास्टर मीन्स सदाऊ, उसको क्या करना चाहिए। द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग, जो बूढ़ा गार्डनर है उसने सुबह कहा। ही हैड वर्क विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो फ्लावर्स के साथ काम करते हुए बिताई है। मीन्स गार्डनिंग में अपना पूरा जो है लाइफ उसने स्पेंड की है। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मोस, और जो है एक स्पेशलिस्ट बन गया है किसमें, मॉस मीन्स काई में, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो मोस का बिल्कुल स्पेशलिस्ट बन गया है। फॉर सदाउ's फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस गार्डन्स इन जापान, और सदाओ के फादर के लिए उसने क्या किया है, जो जापान में एक सबसे अच्छा जो मॉस गार्डन है वो बनाया था। स्वाइपिंग द ब्राइटेस्ट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली so that not a leaf or pine needle marred the velvet of its surface, और स्वीपिंग मतलब उसको इतना साफ रखा था ब्राइट और ग्रीन कारपेट से लगातार कि इवन एक जो लीफ है या पाइन की जो निडल है वो भी मार्ड मीन्स स्पॉइल नहीं कर सकती थी। वो जो वेलवेटी सरफेस था, उस मोस का जो वेलवेटी सरफेस मीन्स वेलवेट क्यों कहा गया उसको, क्योंकि वो इतनी सॉफ्ट है, इसकी वजह से उसको वेलवेटी सरफेस बोला गया, ठीक है। उसका जो वेलवेट सरफेस था वो इतना साफ एंड उसका इतना क्लीन रखता था कि भाई इवन एक जो लीफ है या फिर जो पाइन नीडल्स है ना, तो वो भी जो है उसको ख़राब नहीं कर सकती थी, इतना अच्छे से उसको मेंटेन किया था उसने। माई ओल्ड मास्टर सन नोज़ वेरी वेल व्हाट ही ought टू डू, मेरे जो पुराने मास्टर हैं उसका बेटा बहुत अच्छे से जानता है कि उसको क्या करना चाहिए। ही नाउ सैड, उसने अब कहा, पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक, एक कली को जो है तोड़ते हुए जैसे ही वो बोला। When the man was so near death, why did he not let him bleed? कि जब वो आदमी मौत के इतना करीब था तो उसने उसका खून क्यों नहीं बह जाने दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।